हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए दो बड़े कानूनी अफसरों की नियुक्ति की जाती है, जिन्हें हम सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों अधिकारियों के कार्यों, पावर, नियुक्ति और वेतन के बारे में बात करेंगे। साथ ही आपको दोनों अफसरों के बीच अंतर के बारे में भी बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही और रोचक जानकारियां आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करेंगे। तो आपको बता दें कि भारत सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है। यह एक संवैधानिक पद होता है। केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) में अटॉर्नी जनरल का जिक्र है। अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल 3 साल का होता है। इनके कार्य और पावर की बात करें तो अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी मसलों पर सलाह देते हैं, मगर इसके लिए उस मामले का बेहद अहम होना जरूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार से जुड़े सभी मसलों में अटॉर्नी जनरल ही सरकार का पक्ष रखते हैं। वह राष्ट्रपति से मिले अन्य न्यायिक काम भी देखते हैं। अटॉर्नी जनरल को मिला एक प्रमुख अधिकार यह है कि वे संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, हालांकि वोटिंग का अधिकार उन्हें नहीं है। इसके अलावा वह भारत की किसी भी अदालत के सामने पेश हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल किसी भी मामले में भारत सरकार के खिलाफ अदालती कार्यवाही में भाग नहीं लेते हैं। अटॉर्नी जनरल बनने के लिए योग्यता की बात करें तो वह यह है कि उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे 5 साल तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने या 10 साल तक किसी उच्च न्यायालय में वकील के तौर पर प्रैक्टिस का अनुभव होना चाहिए। अगर ये दोनों योग्यता भी नहीं है तो उम्मीदवार को एक प्रतिष्ठित न्यायविद अवश्य होना चाहिए। अब बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल की। तो आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का पद अटॉर्नी जनरल से छोटा होता है, यानी सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल के अंडर में कार्य करते हैं। एक तरह से यह देश के दूसरे सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं। यह न्यायिक मामलों में अटॉर्नी जनरल की मदद करते हैं। सॉलिसिटर जनरल की मदद के लिए भी 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अलग से नियुक्ति किए जाते हैं। सॉलिसिटर जनरल भी सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से पेश हो सकते हैं। अगर राष्ट्रपति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई संदर्भ उठता है तो संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल दोनों में से कोई भी सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। इनकी योग्यता का पैमाना भी अटॉर्नी जनरल के समान होता है। अब बात करते हैं दोनों के बीच अंतर और वेतन की। तो आपको बता दें कि काम के लिहाज से अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन एक मुख्य अंतर यह है कि अटॉर्नी जनरल का पद संवैधानिक होता है, जबकि सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद केवल वैधानिक होते हैं। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल दोनों की निजी प्रैक्टिस पर रोक होती है। इसके अलावा दोनों ही सरकार या सरकारी उपक्रमों के खिलाफ किसी को सलाह भी नहीं दे सकते। वेतन की बात करें तो इन दोनों अधिकारियों को कोई फिक्स वेतन नहीं मिलता है। प्रतिदिन और प्रति केस के हिसाब से इन्हें वेतन मिलता है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।